अंकित, आपकी क्या सेंस है, आपके इनिशियल कमेंट्स क्या हैं इस पर? सबसे पहले तो जब इक्विटी मार्केट एक रेंज माउंट हुआ और गोल्ड सिल्वर के अंदर जो तेजी देखने को मिली है, बहुत सारे ट्रेडर्स का और पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे ध्यान खींचा है। और कमोडिटीज बहुत टाइम से अंडररेटेड थी। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन एफपीआई के आने के बाद में अब डेफिनेटली इसको महत्व मिलेगा। जैसे कि हम लोग ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस के अंदर अगर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स तो है, लेकिन इसके आने के बाद में, एफपीआई के आने के बाद में, हमें इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। और जो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जो लिक्विडिटी अभी कम देखने को मिल रही है ऑप्शंस के अंदर, वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। फाइनल वर्ड क्या है? काफी कुछ यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हुई है जिसका काफी बूस्ट एंड चीयर हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा भी है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ आप मुद्दे यहाँ पर अब सामने रखना चाहेंगे जहां तक कमोडिटी डेरिवेटिव की बात आती है? कमोडिटी डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है वापस से। जैसे हमने बहुत टाइम पहले देखा था एक स्लगिशनेस आई थी, लेकिन अगर एग्री कमोडिटीज के अंदर देखें तो आज भी वो स्लगिशनेस है। बहुत सारी कमोडिटीज हैं जो बंद हैं। मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से हम सेमिनार्स की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से हम अवेयरनेस की बातें कर रहे हैं, तो कमोडिटीज जो बंद हैं उसको भी मुझे लगता है कि वापस से लॉन्च करना चाहिए और आने वाले टाइम में इसको बेटर तरीके से इसको फिनिशिंग देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कमोडिटीज के अंदर गोल्ड सिल्वर के अंदर पार्टिसिपेशन है, क्रूड के अंदर पार्टिसिपेशन है, धीरे धीरे एग्री कमोडिटीज के अंदर पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस जगह पे भी थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल्स के ऊपर, नॉन एग्री कमोडिटीज पे तो हम कर रहे हैं, एग्री कमोडिटीज को भी थोड़ा सा फोकस में रखना चाहिए। इस इवेंट से पहले फेड की तरफ से अगर बात करी जाए तो 0.25% सबकी एक्सपेक्टेशन है, तो उसको तो चेंज नहीं करा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से करेक्शन आया है, एक रैली देखने को मिली है गोल्ड के अंदर, लगातार हमने 12,000 रुपए की तेजी देखी है और सिल्वर में करीब 18,000 रुपए की तेजी देखी है। उसके बाद एक केवल एक करेक्शन वेज में है। तो जैसे कि सबने बोला है वैसे ही उसी वेज में जाऊंगा मैं। तो मुझे लग रहा है कि 1,26,000 के इसके पास में बाइंग करी जा सकती है पोजिशनल। 1,23,000 का इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। आने वाले टाइम में 1,29,000, 1,30,000 तक के लेवल्स हमको वापस देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करूं तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 1,11,000 का मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। अब जब तक 1,11,000 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक फर्दर अपसाइड रैली नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिल्वर ज्यादा बुलिश रहेगी एज कम्पेयर टू गोल्ड। लेकिन गोल्ड के अंदर अगर ऊपर में उछाला मिलता है वापस से 1,10,000, 1,10,200 के बीच में, तो वापस से बिकवाली कर सकते हैं 1,11,000 के स्टॉप लॉस के साथ में। अगर ट्रेंड वैसे ही रहा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 0.25% ही रहा, जो फेड की बैठक में 0.25% अगर निकल के आता है, तो मुझे लगता है कि एक बार करेक्शन हमको देखने को मिलेगा और 1,08,500 के नीचे 1,06,000 तक के द्वार खुल जाएंगे।